हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेडिकल लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ बर्न के बारे में। तो चलिए जानते हैं बर्न क्या होती है। सबसे पहले इसके डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। चलिए, बर्न रेफर्स टू एन इंजरी टू द स्किन और अदर टिश्यू कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू हीट, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन। मतलब कहने का मतलब क्या होता था, बर्न का मतलब क्या होता था, कोई भी इंजरी जो कि हमारे स्किन्स या हमारे बॉडी के अंदर, जो बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है या फिर टिश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं, उसके अंदर कोई भी इंजरी हो गया, क्या चीज़ की वजह से, कोई भी एक्सपोजर्स लाइक हीट के वजह से हो गया है, केमिकल्स की वजह से हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर सम रेडिएशंस हो गया, जिसकी वजह से हमारा इंजरी क्या वजह से बर्न हो जाती है, वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है। तो इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, बर्न बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ बर्न कितने होते थे। बर्न्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 4 टाइप्स। क्या होता है, मतलब जो होता है बर्न को जो है मेनली 4 टाइप्स के अंदर में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है ना। इसको सबसे पहला क्या होता था, फर्स्ट डिग्री बर्न है। तो चलिए फर्स्ट डिग्री बर्न के बारे में जानते हैं। तो क्या हो जाता था, दिस आर सुपरफिशियल बर्न्स दैट अफेक्ट ओनली द टॉप लेयर ऑफ स्किन। मतलब क्या होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, इसको सुपरफिशियल बर्न्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या करता है, हमारा जो स्किन जो होती है उसकी जो फर्स्ट लेयर जो होती है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर में जो मेनली अफेक्ट करता है। ठीक है ना। फर्स्ट डिग्री बर्न का मतलब समझ ही रहा है, जो मतलब फर्स्ट है, तो मतलब फर्स्ट डिग्री बर्न का मतलब वो स्किन का अपर लेयर जो होता है वो मेनली अफेक्ट होगी इसके अंदर में। ठीक है ना। देयर टिपिकली कॉज माइनर रेडनेस, पेन एंड माइनर स्वेलिंग सच एज सनबर्न। मतलब मेनली ये क्या करता है, फर्स्ट डिग्री बर्न में मस्त छोटी सी मतलब थोड़ी बहुत पेन होती है। उसके बाद में स्वेलिंग थोड़ी सी देखने को मिलेगी, लाइक मतलब मोस्टली ज़्यादातर सनबर्न की वजह से देखने को मिलती है, या फिर कभी कभी किचन वगैरह में जो रहते हैं तो थोड़ा बहुत अचानक से जो हाथ पड़ गई कोई सी गर्म चीज़ों पे, जिसकी वजह से जो पेन वगैरह होती है उसी को बोला जाता है फर्स्ट डिग्री बर्न। ठीक है ना। तो उसके बाद में अगले हम पढ़ते सेकेंड डिग्री बर्न के बारे में। ठीक है ना। मेनली 4 टाइप्स के अंदर में क्लासीफाइड किया गया था। तो अब सेकेंड डिग्री बर्न के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। तो दिस बर्न्स अफेक्ट बोथ डर्मिस एंड एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है मेनली दोनों को अफेक्ट करता है, दो लेयर स्किन का जो होता है उसको अफेक्ट करना है, एक डर्मिस एंड एपिडर्मिस, दोनों के दोनों को अफेक्ट करता है। या दे रिजल्ट इन रेडनेस, ब्लिस्टरिंग, सीवियर पेन एंड मे लीड टू स्कार फॉर्मेशन। मतलब कहने का क्या हो जाता है, सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है क्या क्या चीज़ कर सकता है, रेडनेस कर सकता है, ब्लिस्टर कर सकता है, इसके बाद में सीवियर पेन इसमें देखने को मिलेगी और स्कार फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है मेनली सेकेंड डिग्री बर्न में। तो मेनली अभी तक हमने कितने बर्न पढ़ रहे, 2 टाइप्स का बर्न पढ़ा था, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री। ठीक है ना। फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर में क्या चीज़ थी, तो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर मेनली हमारे टॉप लेयर ऑफ स्किन जो होती है वो अफेक्ट हो रही थी। सेकेंड डिग्री बर्न में जो होता है मेनली दो लेयर जो होता है स्किन को, जो कि डर्मिस एपिडर्मिस जो होता है, दोनों के दोनों इसमें अफेक्ट देखती है, अफेक्ट होती है। इसके अंदर में स्कार का फॉर्मेशन देखने को मिलती है, सीवियर पेन दिखती है, रेडनेस वगैरह तो होएगी। उसके बाद ब्लिस्टर वगैरह का जो फॉर्मेशन होते हैं बट वो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर में मोस्टली जो होता है रेडनेस देखने को मिल रही थी, बट इसमें सेकेंड डिग्री बर्न में जो होता है ब्लिस्टर वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और इसके बाद थर्ड डिग्री बर्न के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। इसको ऑल्सो उन्होंने तो पार्शियली थिकनेस बर्न बोला जाता है। मतलब क्या हो जाता है, थर्ड डिग्री बर्न जो होता है इसको पार्शियल थिकनेस बर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दिस इंजरी डैमेज दैट एडर्मिस एपिडर्मिस में एक्सटेंड इनटू डीपर टिश्यू। मतलब क्या हो गया, मतलब कुछ नहीं, हम इसको अपनी भाषा में अगर देखेंगे तो थर्ड डिग्री बर्न जो होती है, जो मतलब कि इसको पार्शियली थिकनेस के नाम से भी बोला जाता है, जो इसके अंदर में जो ए मेनली जो इंजरी जो हो जाती है तो कहाँ कहाँ तक है, मतलब क्या हो जाता है, कौन सा लेयर तक जाती है, तो मेनली डर्मिस एपिडर्मिस तो अफेक्ट होगा ही होगा। देन उसके बाद में डीपर टिश्यू, मतलब कहने का मतलब जो होता है टिश्यू तक जाने का काम करता है, अंदर सबक्यूटेनियस वगैरह जो लेयर होती है। उसके बाद में जो ब्लड का जो होता है वो क्या चीज़ बोलते हैं, आर्टरी वेन वगैरह जो होती है, ब्लड सर्कुलेशन की जो एरिया वगैरह होती है, वो सारा इसके अंदर में अफेक्ट देखने को दिखती है। ठीक है ना। थर्ड डिग्री बर्न को के अंदर में दे ऑफन अपियर चेयर्ड एंड वाइट एंड कैन कॉज नर्वनेस ड्यू टू नर्व डैमेज। इसके अंदर में जो होता है कॉम्प्लिकेशन से ये होती है कि नर्व डैमेज भी हो सकती है, जिसकी वजह से नर्वनेस कॉज करेगा। ठीक है ना। उसके बाद चेयर एंड वाइट जो होता है मेनली मतलब वो उजला उजला देखेंगे। ठीक है ना। अलग टाइप का ये दिखेगा ये जिसके अंदर में अफेक्ट रहेगा सभी के सभी। ठीक है ना। बॉडीज फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर आल्सो इम्बैलेंस कैन कॉज डिहाइड्रेशन में आल्सो लीड टू डेथ।
मतलब कहने का क्या हो जाता है, मेनली बॉडी का जो फ्लूइड्स वगैरह जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होती है, सारा इम्बैलेंस होगी, सारा का सारा जल जाएगा ना। स्किन डिग्री 3rd डिग्री बर्न है हमारे पास, जो टिश्यू वगैरह सारा अफेक्ट हो रहा है, तो होएगा ही इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा ही, जो कि क्या चीज़ हो जाता है, डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। बस उसके बाद में 4th डिग्री बर्न के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। इसको क्या होता है, इसको फुल थिकनेस के नाम से जानते हैं। इसको जो स्किन पे आप देख ही रहे होंगे फुल थिकनेस कितना है, जो होता है इसके अंदर में अफेक्ट है हमारा जो फिंगर्स वगैरह हो गई, उसके बाद सारा टोटली की टोटली इफेक्ट हो जाती है। ओनली बोन से दिखती है 4th डिग्री बर्न के अंदर में, जो कि आप देख सकते हो इस पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है ना। तो 4th डिग्री बर्न को क्या होता है, फुल थिकनेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता, दीज आर द मोस्ट सीवियर बर्न्स एक्सटेंडिंग इवन डीपर इनटू मसल्स टेंडन्स और बोन्स। मतलब क्या होता है ये, मतलब सीवियर बर्न, इसको लास्ट स्टेज का बर्न बोला जाता है, जिसके अंदर में सारा का सारा जो होता है हमारा बॉडीज़ के अंदर जो होता है, स्किन का जो लेयर वगैरह होता है सारा जल जाता है। उसके बाद टेंडेंस वगैरह होगी, बोन वगैरह सारा अफेक्ट इसके अंदर में दिखती है, ठीक है ना। 4th डिग्री बर्न के अंदर में दे आर ऑफन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। मतलब क्या हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाता है इसके अंदर में होती है, और इसके इमीडिएटली जो हो जाता है मेडिकल अटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। इन दिस कंडीशन पेशेंट also required टू एम्पुटेशन इन अफेक्टेड एरिया ड्यू टू बर्निंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इन्फेक्शंस। मतलब क्या होता है, 4th डिग्री बर्न्स के अंदर में जो मेनली हो जाता है एम्पुटेशंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि एक तो बर्न होगी, सारा के सारा बोन वगैरह सारा जो होता है लगभग अफेक्ट हो गया है, नर्व वगैरह सारा डैमेज हो गई हुई है। उसके बाद में जो होता है इसके अंदर में चांसेस ये होती है कि इन्फेक्शंस होने की चांसेस होती है, तो इन्फेक्शन अगर होगी तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें करेंगी ना, तो इसलिए जो होता है इसके अंदर में एम्पुटेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो मेनली हमने क्या क्या पढ़ा था, मेनली बर्न्स के बारे में, जो इंजरी हो रही थी हमारे बॉडीज़ के अंदर में, स्किन के अंदर में हो रही थी, उसी को बर्न्स बोला जाता है, ठीक है ना। 4th टाइप से, मतलब मेनली टोटली 4 टाइप्स के अंदर इसको क्लासीफाइड किया गया है। 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न एंड 4th डिग्री बर्न, ठीक है ना। और 1st डिग्री में आपने देखा ही था, बस ओनली टॉप लेयर ऑफ स्किन जो होता अफेक्ट हो रही थी। 2nd डिग्री बर्न में हमारा 2 लेयर जो होता है स्किन को वो अफेक्ट हो रहा था। 3rd डिग्री के अंदर में टिश्यूज़ वगैरह सारा सारा अफेक्ट हो रही थी। एंड 4th डिग्री के अंदर में हमारा ऑल्सो जो बोन वगैरह टेंडेंस वगैरह हो, वो नर्व वगैरह हो गया, ब्लड वेसल्स वगैरह होगी, सारा का सारा इसके अंदर में क्या होता है, जल जाती है, इसके अंदर में बर्न हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती है इसके अंदर में। मोस्टली जो हो जाता है इसके अंदर में पेशेंट जो हो जाता है लगभग लास्ट स्टेज पे ही होता है। तो मेनली 4 टाइप्स का बर्न होता है, ये आपने समझ ही लिया होगा, इसका डेफिनेशन भी समझ लियोगे। तो चलिए आगे जानते हैं क्या होता है इसके अंदर में। इसका एटियोलॉजी थोड़ी जान लेते हैं। एटियोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, तो एटियोलॉजी का मतलब वही हो गया कॉज, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स होगा जो कि हमको अफेक्ट कर रही थी। इसके अंदर में कौन कौन सा है, थर्मल बर्न्स, केमिकल बर्न्स, इलेक्ट्रिकल बर्न्स एंड रेडिएशन बर्न। मतलब कहने का मतलब जो होता है इसके अंदर में एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन सी है, तो इसके अंदर में जो होता है मेनली फोर टाइप्स की जो होता है एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होगी, जो कि ज़्यादातर मोस्टली अफेक्ट करने का कारण बनती है। तो थर्मल बर्न्स का क्या होता है, कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू फ्लेम, हॉट ऑब्जेक्ट्स, स्टीम और हॉट लिक्विड्स। मतलब कोई भी ऐसा गर्म चीज़, कोई भी गर्म लिक्विड बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट्स हो गया है, फ्लेम वगैरह जो होता है उसके अंदर में अगर हम एक्सपोजर आएंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो मेनली थर्मल बर्न्स के अंदर में आएंगे। केमिकल बर्न्स के अंदर में क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद कोरोसिव सब्सटेंस लाइक एसिड और अल्कलाइन मटेरियल्स। मतलब कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस लाइक एसिड हो गया, अल्कलाइन मटेरियल्स वगैरह हो जाता है, जो कि जिसके हम अगर कांटेक्ट में आए तो केमिकल बर्न्स के अंदर में आ जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल बर्न्स अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द बॉडी डैमेजिंग टिश्यू। इलेक्ट्रिकल बर्न्स का मतलब जो होता है जो कि करंट वगैरह लगती है, लाइट जो रहता है उसके थ्रू जो हो जाता है, अगर किसी को बर्न्स हो गई या फिर कोई टच कर दिया गलती से, लॉन्ग टर्म तक उसको छूट नहीं पाया, तो जिसके वजह से भी बर्न देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल बर्न एंड रेडिएशन बर्न कॉज्ड बाय ओवर एक्सपोजर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक फ्रॉम एक्सरे और न्यूक्लियर रेडिएशन। मतलब क्या होता है, रेडिएशंस बर्न जो भी एक्सरे वगैरह हो गया, टेस्ट वगैरह होते उसके वो वाली अगर वो एक्सपोजर होगी हमारे बॉडीज़ के अंदर में, तो उससे रेडिएशन देखने को मिलेगी, सॉरी रेडिएशन बोल रहा हूँ, बर्न देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर रेडिएशंस वगैरह होती है, उससे भी देखने को मिलती है। तो मेनली जो होता है इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन, थर्मल होगी, थर्मल बर्न्स थे, इलेक्ट्रिकल बर्न्स था, केमिकल बर्न्स था एंड रेडिएशन बर्न्स था, ठीक है ना।
इसका अब क्या हो जाता है, इस इतना कंडीशंस होने के बाद सिम्टम्स क्या हमको देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स में जो होता है मेनली इसमें रेडनेस दिखेगी, पेन दिखेगी, ब्लिस्टरिंग दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी, नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस वगैरह जो होता है, नंबनेस वगैरह कंडीशंस अपेयर होएगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी, शॉक होएगी। शॉक मतलब वो जो हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह जो हो जाता है वो सब जो हो जाता है मेनली बॉडी के अंदर में देखने को मिलेगी। पीलिंग स्किन होएगी, चेयर्ड एंड वाइट एंड स्किन देखने को मिलेगी। कुछ टेस्ट वगैरह होती है इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है तो वो जानते हैं। हिस्ट्री टेकिंग तो लेंगे ही लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, बर्न का क्लासिफिकेशन करेंगे, एक्सरे करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, इमेजिंग करेंगे। जो टेस्ट एक्स हो जाता है CT स्कैन MRI वगैरह जो तो वो सब रिक्वायरमेंट है तो वो सब भी इसके अंदर में परफॉर्म करा जाता है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के अंदर। इसका मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मैनेजमेंट पे हम बर्न जो हो जाता है कितना सीवियर है, कहाँ तक अफेक्ट है, कौन सी स्किन तक अफेक्ट है, उसको हम असेस करेंगे, ठीक है ना। देन फर्स्ट एड के अंदर में क्या देंगे, फॉर माइनर बर्न फर्स्ट डिग्री बर्न्स कूल द बर्न्स बाय होल्डिंग इट अंदर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर 10 to 20 मिनट्स। अगर हमारे पास अगर असेस कर लेंगे कितने क्या होता है सीवियरिटी असेस कर ले, फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड ये देंगे कि अगर माइनर बर्न्स है तो वो माइनर बस उसको छोटी मोटी बस डेडनेस वगैरह है, ब्लिस्टर वगैरह हुई, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री बर्न है तो उसको क्या करेंगे, जो एरिया जो बर्न हुई है उसको हम क्या करेंगे, रनिंग वाटर के अंदर में हम मेनली 10 से 20 मिनट के लिए हम उसको रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डू नॉट यूज आइस और वेरी कोल्ड वाटर एज इट कैन बी फर्दर डैमेज द स्किन। इसके अंदर मेनली हम कोई भी ज़्यादा आइस हो गया, कोल्ड वाटर्स वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सी वाटर जो होती है उसके अंदर में डालेंगे अफेक्टेड एरिया को। जेंटली रिमूव एनी क्लोथिंग और ज्वेलरी न्यूक्लियर द बर्न एरिया एज दे कैन कंस्ट्रक्टिव स्वेलिंग। अगर बर्न एरिया के पास में कोई भी जो होता है ज्वेलरी वगैरह हो गया, क्लोथिंग वगैरह तो सब तो निकालना ही निकालना, उसको निकालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स लाइक ब्रूफेन एसिटामिनोफेन कैन हेल्प विद पेन। अगर पेशेंट को पेन वगैरह तो होना ही है तो उसके अंदर में जो होता है सब पेन किलर्स वगैरह जो होती है वो देंगे, पेन रिलीवर्स देंगे, जो मेडिसिन होती है ब्रूफेन एसिटामिनोफेन वगैरह होती है उसको करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज वो कर लेंगे, फर्स्ट एड दे दिए, उसके बाद जो बर्न है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सीक मेडिकल अटेंशन देंगे। उसके बाद पेन मैनेजमेंट करेंगे, टेटनस शॉट देंगे, बर्न को हील करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। स्कार है तो उसको मैनेजमेंट करेंगे। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन के ऊपर में मेनली फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा कंडीशंस था बर्न के अंदर में जो कि आज हम लोगों ने जाना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल से लैंग्वेज में इसको ट्राई मैं किया हूँ इसको समझाने की बर्न क्या होती है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है, इसकी क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होती है, इसकी कितने सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से देखने को मिलते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम लोग कौन कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में मेनली जो था कौन कौन सी मेडिकल अटेंशंस जो होती है वो देंगे। मैनेजमेंट के अंदर में हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर में। खैर मैनेजमेंट के अंदर में तो मैंने ये सब बस मतलब क्या होता है शॉर्ट में ही बताया है, बट इसको आप लोग और लेंदी कर सकते हो, इसको आप लोग और जो हो जाता है इसके अंदर में और लेंदी कर सकते हैं, मतलब और बढ़िया से पेन के बारे में मतलब मैनेजमेंट के बारे में इसको हम लोग लिख सकते हैं। मैंने तो बस शॉर्ट्स में बताया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि अगर आप लोग एक बारी समझ लोगे तो खुद से भी अपना इसको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखते रहोगे, क्योंकि अपना तो बस मेन फोकस है समझने के ऊपर, टॉपिक को समझना है मेनली क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो यही सब है मैनेजमेंट में, और कुछ बहुत कुछ होती है जो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, लाइक ये सब चलो डिहाइड्रेशंस वगैरह होगी तो हाइड्रेटेड रखेंगे, NS वगैरह जो होता है सारा चलाएँगे। उसके बाद में क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे। बहुत सारे क्रीम्स वगैरह होती है जो कि बर्न के ऊपर में लगाया जाता है, उसको कवर करा जाता है। उसके बाद में प्रॉपरली इसको रूटीन वाइज सेटअप करा जाता है, हाँ, फिर हम लोग इसको मैनेजमेंट करते हैं। तो बहुत इसमें और बहुत कुछ हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं खुद से भी। तो बस मैंने एक ओवरव्यू टाइप के नोट्स बनाया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग चलो
मेरे से जितना हो पाया मैं कर रहा हूँ, और भी ट्राई करूँगा इससे भी बेटर और इससे भी और ज़्यादा डीप में आप लोगों को समझाने की ट्राई करूँगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।